हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ पे परसेंटेज की क्लास नंबर 7 के बारे में। परसेंटेज की होगी हमारे पास क्लास नंबर 7, इसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे बात करेंगे। और ये हमारे एसएससी सीजीएल और रेलवे के एग्जाम को जो है टारगेट करते हुए इस क्लास को चलाया जा रहा है। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी परसेंटेज। पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था रेशियो एंड प्रॉपरेशन। जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है वो सभी लोग चैनल पे जाके देख लेना, वहां पे आपको वो क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और इस क्लास के पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम पे आपको इस क्लास का पीडीएफ जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है भाई, टेलीग्राम पे आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्लास का जो पहला क्वेश्चन है 50 नंबर है ना, ये आपको पिछली क्लास में शायद होमवर्क में दिया गया था। यही टाइप हमारा 10 था, टाइप हमारा चेंज हुआ था, इसलिए इसको बोला गया था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देखें। ठीक है। तो आज हम लोग टाइप नंबर 10 के जितने सारे क्वेश्चन होते हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे। और इसमें बात जो होती है वो होता है मेंसुरेशन, यानी कि इसमें मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति वाले चैप्टर होते हैं। कौन से? क्षेत्र मिति वाले क्वेश्चन होते हैं इस पे, है ना। अब ऐसा नहीं है कि हमें इसके पहले क्षेत्र मिति पढ़ना चाहिए, बस थोड़े से फार्मूले यूज होते हैं थोड़े बहुत, जो आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे, बता दिए जाएंगे। ठीक है। बाकी हम लोग मेंसुरेशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है, यदि आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है। अब आप बताइए 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। और ये क्या की जाती है? कमी की जाती है। तथा चौड़ाई में 40% की वृद्धि की जाती है। चौड़ाई में 40% की वृद्धि की जाती है। 40% का मतलब 2/5, और ये वृद्धि की जाती है। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो आयत का जो क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत की कमी होगी ये आपको बताना है, कि आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी ये आपको बताना है। ठीक है। बोलो भाई, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? अब देखो आयत क्या होता है। ठीक है। आयत हमारा क्या होता है? आयत होता है ये जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है आयत। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा आयत। ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई इसका फार्मूला होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। ये होता है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है। और इन्होंने क्या बोला? आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्या होगी? कमी होगी, है ना। तो देखो पहले क्या था? लंबाई, लंबाई को इन्होंने 20% बढ़ाया, चौड़ाई को इन्होंने, लंबाई को 20% कम किया, चौड़ाई को उन्होंने 40% बढ़ाया, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे कि लंबाई इंटू में चौड़ाई ऐसा लिखेंगे। तो अब देखो जरा यहाँ पे कि लंबाई को इन्होंने क्या किया है? 5 में से 1 कम के 4 कर दिया है। यानी अगर लंबाई पहले 5 थी तो बाद में इसको इन्होंने क्या कर दिया? 4 कर दिया। ठीक है। चौड़ाई की बात करें, अगर चौड़ाई पहले 5 थी तो बाद में इन्होंने इसको क्या कर दिया है? बाद में इन्होंने इसको कर दिया है 7। क्या कर दिया है? बाद में इन्होंने कर दिया इसको 7। 5 में से 2 की वृद्धि, बस इतनी सी बात है। आपने फार्मूला लिखा कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई को 5 से 4 कर दिया गया, कम कर दिया गया, और जो चौड़ाई थी चौड़ाई को 5 से 7 कर दिया गया, 5 में से 2 की वृद्धि कर दी गई, है ना। अब देखो जरा इनका मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया? 5 25, और इधर हमारा कितना आएगा? इधर हमारा आएगा 7 चौके 28। कितना आ गया? 7 चौके 28। तो अब बताओ जरा कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, है ना। तो देखो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एरिया, यानी कि हमें मिलेगा क्षेत्रफल। तो पहले क्षेत्रफल अगर 25 था तो अभी वो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यानी कितने की वृद्धि होगी? यानी 3 की वृद्धि होगी। किस पर वृद्धि होगी? इस 25 पर वृद्धि होगी। 3 की वृद्धि होगी इस 25 पर। ठीक है।
3 की वृद्धि इस 25 पर, तो 100% कितना है ना, तो 25 चौके 100, तो कितना आ गया भाई यहाँ पे, ठीक है। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे, 25 और 7 चौको 28, ठीक है। कितने प्रतिशत की कमी होगी, है ना। हम लोगों ने लंबाई गुणे चौड़ाई, पहले लंबाई 5 थी तो अब वो 4 हो गई है, और पहले चौड़ाई 5 थी तो अब वो 7 हो गया है। तो यहाँ तो भाई कितने प्रतिशत की कमी बोला है, लेकिन यहाँ पे तो वृद्धि हो रही है। अच्छा यहाँ पे भी कमी है क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी एक कमी है भाई, है ना। यहाँ पे भी क्या होता है, कमी की जाती है, यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, कमी की जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से ये हो जाएगा 3, है ना। यहाँ पे 5 है, 5 में से 2 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 तिया 12, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। तो अब देखो 25 में से 12 हो रहा है, ठीक है, वहां पे भी कमी था। तो देखो यहाँ पे भी कमी था तो हमने 5 से 3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 25 से 12 हो गया, कितने की कमी हुई है, 8 5 13 की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है भाई, यहाँ पे 13 की कमी हुई है। किस पर कमी हुई है, 25 पर, 25 पर कमी हुई है। तो 100% कितना, 25 से इसको 4 बार कैंसिल करोगे, 13 चौके, ठीक है 52, यानी कि यहाँ पे 52% की जो है कमी हुई है ना। वहां पे दोनों जगह कमी बोला था तो हमें दोनों जगह पे कमी करना था, बस वही क्या हुआ, वही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। लंबाई में 20% की कमी, चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में, है ना, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को हमने 20% बढ़ाया, हमने लंबाई को 5 से 4 कर दिया, चौड़ाई को हमने 5 से 3 कर दिया। तो पहले जो क्षेत्रफल था वो 25 था, बाद में जो क्षेत्रफल है वो 12 है, यानी 13 की कमी हुई है। किस पर कमी हुई है, इस 25 पर कमी हुई है। तो 100% क्या, 100% 52, यानी टोटल मिला के 52% की कमी हुई। ये ऐसे क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ये क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 आप सभी को बताना है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 51 करिए। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल की। अब देखो हमारे पास वृत्त क्या होता है, वृत्त होता है ये क्या है भाई, ये है हमारे पास वृत्त, ठीक है, ये क्या है, ये वृत्त। और वृत्त की ये क्या होती है, ये होती है त्रिज्या। क्या होती है ये होती है वृत्त की त्रिज्या। तो अब तुम्हें वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, आपको वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए कि वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। बात आप समझ गए। अब देखो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन्होंने क्या बोला है, त्रिज्या में 10% की वृद्धि की है। त्रिज्या जो है उसमें 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, और इन्होंने क्या बोला है, वृद्धि की है, यानी इसको क्या किया इन्होंने, इसको प्लस किया। अब देखो तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। देखो त्रिभुज का क्षेत्र सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, और इन्होंने बढ़ाया किसे है, इन्होंने त्रिज्या में 10% की वृद्धि की है। किसमें, त्रिज्या में 10% की वृद्धि की है। ये जो पाई है, पाई का मान हमेशा सेम रहेगा, पाई का मान कभी भी नहीं बदलेगा। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उससे हमारे क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं, है ना, जो क्षेत्रफल है सॉरी जो कांस्टेंट वैल्यू है उससे हमारे क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव सिर्फ आएगा तो वो आएगा आर स्क्वायर की वजह से, बदलाव सिर्फ आएगा तो आर की वजह से आएगा। और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो हम आर स्क्वायर को लेंगे। और आर में बदलाव क्या आया है, वृद्धि की गई है, यानी 10 में से 1 की वृद्धि, यानी अगर पहले 10 था तो अभी उसको 11 कर दिया गया है। और आर का स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इधर 11 हम 121 आ जाएगा। तो भाई कितना बढ़ जाता है, 100 में से 21 की वृद्धि, यानी कि 21 की वृद्धि होती है
इस 100 में से तो 100% कितना, तो आप बताओगे 100% आपका 21%। 100% आपका कितना, 100% जो है वो है आपका 21%। बातें आपको समझ में आई। बात यहाँ पे क्या है, देखो पीछे हमारा क्या था कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं रह सकती है लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। लेकिन यहाँ पे जैसे अगर ऐसा होता कि 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई, तो वो जो 1/2 होता है ना, जो फार्मूले में पहले से होता है वो कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ये लंबाई और चौड़ाई बदलती है। वैसे ही यहाँ पे है कि यहाँ पे जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो जो पाई है वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो फार्मूले में हमेशा सेम रहेगा। पाई जब भी आएगा उसका मान 22/7 होगा, 3.145 जो भी है वही रहेगा। लेकिन इस आर का मान बदलेगा ना, इस आर का मान बदलेगा, तो आप बोलोगे कि आर को उठाते हैं, आर की वजह से बदलाव होगा और इन्होंने आर पे ही बदला किया है। तो आर स्क्वायर है तो हम आर स्क्वायर लेंगे, आर क्यूब होता तो हम आर क्यूब लेते, है ना। सिर्फ कांस्टेंट हटाएंगे, बाकी जो जैसा है हम वैसा ही ले लेंगे। तो आर स्क्वायर था, आर में क्या हुआ, 10 में की वृद्धि, 10 से 11 हुआ, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 21 की वृद्धि 100 पर, तो 100% कितना, 21%। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने है वो है क्वेश्चन नंबर 52। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसको आपको ध्यान से समझ के आंसर भी करना है। ठीक है भाई, चलो आंसर क्वेश्चन नंबर 52, और इसे पढ़िए और इसे ध्यान से बताइए। क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान से पढ़े, तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है भाई, चलो अब देखो, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई है। त्रिभुज के आधार में यानी जो उसका बेस है उसमें क्या किया गया है, उसमें 40% की वृद्धि की गई है। और 40% का मतलब होता है 2/5, और ये वृद्धि की गई है ना। इसकी ऊंचाई है ना कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि क्षेत्रफल, अब देखो इसका एरिया दिया है हमें, ताकि इसका एरिया 60% है ना, 20% मतलब 1/5, तो 60% का मतलब 3/5 वृद्धि हो जाए, ये भी बढ़ाया गया है। अब बात को ध्यान से समझना यहाँ पे, है ना, बहुत काम की बात है। आधार में 40% की वृद्धि की जाती है, तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए हमसे ये पूछा है, जिससे क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, त्रिभुज बोला है हमसे, तो भाई ये रहा आपके सामने त्रिभुज आपका, ये क्या रहा, ये रहा आपके सामने त्रिभुज, और इन्होंने बोला है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कि 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई। बात आप समझे क्या, 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट यहाँ पे है 1/2। तो इस 1/2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला जाएगा तो 1/2 आएगा ही आएगा। तो 1/2 से हमारे क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि वो अभी क्षेत्रफल हो या बाद में क्षेत्रफल हो, फार्मूले में 1/2 तो आएगा ही आएगा। इसलिए हम 1/2 को नहीं लेते हैं, 1/2 को हम साइड करते हैं, हमें मतलब है सिर्फ आधार और ऊंचाई से। तो और एक चीज यहाँ पे देखो, हमसे बोला है ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए, यानी हमें ऊंचाई पता करनी है। तो ऊंचाई अगर हमें पता करना होगा तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। अब ऊंचाई पता करना था, ऊंचाई को हमने इधर रखा, तो आधार इसके गुणे में नीचे आ जाएगा हमारा बटे में, तो क्षेत्रफल बटे में आधार। ठीक है, अगर हमें ऊंचाई पता करना है तो, है ना, तो हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे क्षेत्रफल, उसमें आधार का भाग दे देंगे तो हमें ऊंचाई मिल जाएगी। अगर हम क्षेत्रफल में आधार का भाग दे दें तो हमें ऊंचाई मिल जाएगी, क्योंकि ये क्षेत्रफल का फार्मूला है, हमें ऊंचाई चाहिए, आधार को हमने इधर भेज दिया तो आधार बटे में जाएगा। तो क्षेत्रफल में अगर हम आधार का भाग दे देते हैं तो क्या हो जाता है मेरे भाई, ऊंचाई आपको मिल जाएगी। ठीक है,
एरिया देखते हैं। पहले हमें लिखना पड़ेगा एरिया और फिर उसके नीचे हमें लिखना पड़ेगा उसका बेस, यानी कि जो उसका आधार होता है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगी हाइट यानी कि ऊंचाई। इतनी बातें समझे। चलो देखो, एरिया के साथ हुआ क्या है, क्षेत्रफल के साथ क्या हुआ है, 60% की बढ़त हुई है। यानी पहले वो 5 था तो अब 8 हो गया। अगर पहले क्षेत्रफल 5 था तो अभी बढ़ के कितना हो गया है, 8 हो गया। इतनी बात समझ गए आप। बेस, बेस में क्या हुआ है, बेस में 40%, यानी अगर वो पहले 5 था तो 5 में 2 की वृद्धि हुई तो वो 7 हो गया, है ना। अब हमें क्या करना है, इनका भाग देना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें भाग देना है ना। यानी यहाँ पे हमें सिर्फ भाग देना है, गुणा नहीं कराना है, क्योंकि क्षेत्रफल बटे आधार करेंगे। ये क्षेत्रफल है, ये आधार है, तो हमें ऊंचाई मिल जाएगी, है ना। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में क्या किया था कि हमने यहाँ पे लंबाई गुणे में चौड़ाई करी थी तो हमें क्षेत्रफल मिला था। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे एरिया बटे में बेस। 5 में 5 का भाग देंगे, 1 आएगा, है ना। यहाँ पे आएगा आपके पास 8 बटे में 7, ये 7 उठ के इधर आ जाएगा तो आपको मिला क्या, 7 बटे में 8। आपको ऊंचाई क्या मिली, ऊंचाई मिली आपको 7 बटे में 8, है ना। ये क्या मिली आपको, ये मिली आपको ऊंचाई। यानी ऊंचाई में क्या हुआ है, 7 से 8 हो गई है। ऊंचाई में भाई मेरे 1 की वृद्धि हुई है। और किस पर वृद्धि हुई है, इस 7 पर वृद्धि हुई है। तो 100% कितना, आपको ये बताना है। 1/7 का मतलब होता है 14.29%। क्या होता है, 14.29%। बात आप समझ गए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 14.29%। ये हो जाएगा आपका भाई आंसर, ठीक है। 14.29% ये हो जाएगा आपका आंसर। बोलो बात समझ में आई, है ना। आराम से समझना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेस को 40% बढ़ाया, 2/5 किया। एरिया को 60% बढ़ाया, 3/5 किया। ठीक है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 से हमें कोई फर्क पड़ना नहीं, आधार गुणे ऊंचाई को सिर्फ लेना है। और हमें चाहिए ऊंचाई के बारे में पूछा था, ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ेगी। तो ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बटे आधार। हम क्षेत्रफल में आधार का भाग दे देंगे तो हमें ऊंचाई मिल जाएगी। तो ऊंचाई मिली हमें 7 से 8, यानी 7 से 8 यानी 1 की वृद्धि हुई है। किस पर, इस 7 पर वृद्धि हुई है। तो 100% क्या, 100% 14.29%। यानी कि ऊंचाई जो है वो कितनी बढ़नी चाहिए, वो बढ़नी चाहिए 14.29%। ठीक है भाई, बोलो चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास 53 नंबर पे, 53 नंबर को सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर बताएंगे। ये रहा आपके सामने 53 नंबर का क्वेश्चन। चलो 53 नंबर सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसको आंसर करेंगे। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि होती। घन, अब बताओ मेरे भाई कि घन क्या होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को भाई ध्यान से पढ़ो। एक घन, है ना। हमें बनाना है एक घन। अब आपको ये जी ऐसा ही बनेगा क्या, ऐसा कैसे है ना। ये पूरा क्यों नहीं भर रहा है। चलो छोड़ो, ये आपका क्या है, ये है आपका घन। ठीक है। इन्होंने बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल में। देखो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 6 × A³। और जो घन का आयतन होता है, जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, सॉरी ये होता है 6A²। ये होता है A³।
आयतन क्या होता है, आयतन हमारा होता है ए क्यूब। बात समझ गए। ये है आपका घन, है ना, ये इससे मोटा भी नहीं हो रहा है, इसलिए उसको हमने वैसा ही छोड़ दिया है। बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसको समझते हैं। घन की प्रत्येक भुजा में, भुजा घन की ए होती है, यानी प्रत्येक भुजा ए में कितना का जो है वृद्धि की गई है, 50%। 50% का मतलब 1/2, और ये क्या किया गया है, वृद्धि की गई है। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या है भाई, इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6a²। अब देखो क्षेत्रफल जो अभी है तो 6a² आएगा, बाद में भी रहेगा तो 6a² आएगा, यानी ये 6 कांस्टेंट रहेगा, इसकी वजह से कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हमने 6 को हटा दिया, बदलाव सिर्फ आएगा a² की वजह से। भाई अभी a की वैल्यू कुछ है, बाद में a की वैल्यू कुछ होगी, बदलाव सिर्फ a की वजह से आएगा। तो a में 50% की वृद्धि हुई है, यानी 2 से उसको 1 बढ़ाया गया है, यानी a अगर अभी 2 है तो बाद में उसको 3 किया गया है, 2 से बढ़ा के 3। a² है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर मिलेगा आपको 4, 3 का स्क्वायर मिलेगा आपको 9, यानी 4:9। उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले 4 था तो अब क्या हो गया है, अब हो गया है 9, यानी कितने की वृद्धि हुई है, आप बोलेंगे सर 5 की वृद्धि हुई है, किस पर, इस 4 पर। तो 100% कितना, 4 से आप बोलोगे 25 बार काट दो तो 25 पंचे 125, 25 पंचे 125% की वृद्धि हुई है ना। क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत, जब उन्होंने यहाँ पे प्रतिशत लिख दिया तो यहाँ पे उन्होंने प्रतिशत नहीं लगाया है। 125% की क्या होगी, वृद्धि होगी आयत के, सॉरी घन के क्षेत्रफल पे, है ना। घन हमारा ये हो गया, घन का क्षेत्रफल 6a², आयतन a क्यूब। इन्होंने बोला है क्षेत्रफल के बारे में, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल होता है 6a², 6 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी क्षेत्रफल अगर अभी ज्ञात करोगे तो 6a² आएगा, बाद में भी ज्ञात करोगे तो 6a² आएगा, सिर्फ a की वैल्यू बदलेगी ना कि 6 की, क्योंकि वो कांस्टेंट है, इसलिए हमें 6 से लेना देना नहीं है। बदलाव 6 की वजह से नहीं आएगा, a की वजह से आएगा। तो हमने लिया क्षेत्रफल का a², तो a की वैल्यू 2 से 3 कर दी गई है, 2 से बढ़ा के 3, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, वैल्यू आपको मिल गई 9, 4 और 9, पहले क्षेत्रफल 4 अब 9, 5 की वृद्धि हुई 4 पर, तो 100% क्या, 125। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 54, एक गोले की त्रिज्या तो इसका आयतन। चलो भाई, एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए। देखो कितना आसान ये क्वेश्चन है ना, कितना आसान ये क्वेश्चन है। अब देखो गोला है यहाँ पे भाई क्या है, यहाँ पे मेरे भाई है गोला, ये है ना, ये हो गया गोला, और हमसे बोला है आयतन कितना बढ़ जाए, यानी हमें गोले के आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो गोले का आयतन, यानी कि आयतन बराबर होगा 4/3 पाई r क्यूब, इसी को हम बोलते हैं वैल्यू। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा 4/3 पाई r क्यूब, है ना, यहां से इसकी होती है त्रिज्या। चलो इतनी बात आप समझ गए कि 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो जरा 10% की त्रिज्या में क्या हुई है, बढ़ा दी गई है ना त्रिज्या, यानी कि r को जो है वो 10% बढ़ाया गया है। 10% का मतलब होता है 1/10, और इसको बढ़ाया गया है। बात समझ गए। अब जरा इसको देखो, 10% बढ़ाया गया तो उसके आयतन कितना बढ़ गया, हमें आयतन की जरूरत है, तो हम आयतन का फार्मूला लेंगे। हमने आयतन का फार्मूला ले लिया 4/3 पाई r क्यूब। अब जरा देखो कि 10% त्रिज्या बढ़ाई जाए तो बढ़ाने से पहले जो उसका आयतन होगा वो 4/3 पाई r क्यूब ही होगा, बढ़ाने के बाद जो होगा वो भी 4/3 पाई r क्यूब ही होगा। तो बदलेगी वैल्यू सिर्फ इस r की, ना कि इस 4/3 की, ना कि इस पाई की। तो हमें मतलब है सिर्फ r से। बात समझे कि नहीं, जो कांस्टेंट रहेगा 4/3 अभी भी है, 4/3 बाद में भी रहेगा,
पाई अभी भी है, पाई बाद में भी रहेगा, बदलाव सिर्फ होगा आर में। तो हमने आर को लिया और 10 से 1 बढ़ा दिया जा रहा है, यानी 10 से उसको क्या कर दिया जा रहा है, 10 से उसको 11 कर दिया जा रहा है। क्यूब है तो हम यहाँ पे क्यूब लगा देंगे। 10 का क्यूब हो जाएगा भाई 1000, 11 का क्यूब हो जाएगा 1331, 1331। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये आएगा आयतन, जो भी आयतन में बदलाव होगा। बात आप समझ पा रहे हैं, है ना। पहले अगर उसका आयतन इतना था तो बाद में उसका आयतन इतना। भाई हमें सिर्फ आर से मतलब है ना, तो हमने सिर्फ आर को लिया, तो 10 से 11 हो गया, तो यहाँ आर का क्यूब है तो हम इसका भी क्यूब करेंगे। 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 31, है ना, 13 31। तो 1000 में कितने की वृद्धि हुई है, 1000 में वृद्धि हुई है 331 की। किस पर, 1000 पर। तो 100% कितना, तो आप बोलेंगे सर 100% इसका कितना होगा, 33.1% इसका 100% होगा। ये नीचे एक जीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33.1%। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। बोलो बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है, सब आसान है भाई, बस पढ़ना तरीके से होता है, पढ़ना हमें सही से होता है। अब इसको पहले कुछ लोग बहुत तरीकों से बताते हैं, उससे हमें क्या लेना देना है, जो आसान है आपको वही यहाँ पे वही बताया जाएगा जिससे आपका टाइम बच सके। समझ रहे हैं बात को। तो ये हो गया भाई 4/3 और पाई से हमें कोई लेना देना नहीं था, इनकी वजह से कोई बदलाव नहीं आना है। बदलाव आना है तो सिर्फ इस आर की वजह से बदलाव आना है, तो हम सिर्फ आर को पकड़े ना, ठीक है, हमने आर को पकड़ा। 10 से 11 हो रहा है, 10 का क्यूब 11 का क्यूब। चलो आगे अगला 55 नंबर। 55 नंबर को ध्यान से पढ़ो। यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाना चाहिए जिसका कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब देखो आयत, यहां पे आपको बोला है आयत के बारे में, ठीक है, ये हो गया आपका आयत, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा आपका लंबाई गुणे में चौड़ाई, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। और इन्होंने आयत की लंबाई जो है उसको बढ़ाया है इन्होंने 50%। 50% का मतलब 1/2, और ये क्या किया इन्होंने, बढ़ाया है, बढ़ाया जाता है, प्लस किया है। तो चौड़ाई जो होगी उसको कितना कम किया जाए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो ध्यान से समझो, लंबाई गुणे में चौड़ाई किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा क्षेत्रफल के, यानी एरिया के। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो लंबाई को इन्होंने क्या किया, 50% बढ़ाया, यानी पहले अगर लंबाई 2 थी तो इसको 3 कर दिया गया। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले लंबाई 2 थी, हमने बाद में 3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कर दो भाई। लेकिन उसकी जो चौड़ाई है उसको कितना कम करें, तो आप कह दो कि भाई अगर आप इसको 2 से 3 कर रहे हो ना, तो आप इसको ऐसा करो 3 से 2 कर दो। रीजन क्यों, रीजन इसलिए क्योंकि क्षेत्रफल में कोई भी बदलाव ना हो। अब देखो जरा यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं हुआ। हुआ क्या, नहीं हुआ। भाई आप एक काम करो ना, लंबाई और चौड़ाई की बात है, तो लंबाई आप जितना बढ़ा रहे हो उतनी चौड़ाई कम कर लो, कोई बदलाव नहीं होगा। तो वही हमने किया, लंबाई को अगर आपने 50% बढ़ाया, 2 से 3 किया, तो हमने चौड़ाई को 50% घटा दिया, यानी उसको हमने क्या किया, है ना, उसको हम 50% नहीं बोल सकते, इसको हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, 3 से 2 कर दिया हमने, ठीक है। क्या कर दिया हमने 3 से उसको 3 से हमने उसको 2 कर दिया, तो क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी उसने बोला चौड़ाई को कितना कम किया जाए,
चौड़ाई को। तो देखो चौड़ाई को हमने कितना कम किया, चौड़ाई को हमने 3 से 2 कर दिया है। चौड़ाई को हमने कितना किया है, 3 से 2 किया है। ध्यान से समझना, चौड़ाई को आपने कितना किया है, चौड़ाई को आपने 3 से 2 किया है, 1 की कमी की है 3 पर। तो 100% क्या आपको साफ साफ दिख रहा है कि 33.33%। क्या 33.33%। भाई हमसे बोला है चौड़ाई को कितना कम किया जाए, चौड़ाई के बारे में पूछा है तो हम चौड़ाई की बातें करेंगे ना, इसकी बात करेंगे हम। तो चौड़ाई को हमने 3 से 2 किया, यानी कितने की कमी की है, 1 की कमी की है 3 पर। तो 100% क्या बात समझे कि नहीं। भाई ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पे ऐसा होता कि चौड़ाई को हमने इतना बढ़ाया तो लंबाई कितना कम करे, ठीक उसका उल्टा कर देते। यहाँ पे लंबाई को बढ़ाया तो हमने चौड़ाई को उल्टा कर दिया, बात खत्म, हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 56 नंबर। चलिए भाई इसको करते हैं। चलो देखो भाई इसको समझो सवाल को। आयत की लंबाई 62.1/2% बढ़ा दी गई। बासठ सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 7 सही 9/13% घटा दी जाए तो क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना। चलो इसको आपको बताना है। ठीक है, चलो 62 सही 1/2% को अगर हम ध्यान से देखें तो देखो जरा, 12.5% को हम बोलते हैं 1/8। और ये 12.5% का कितना है, 12.5% का ये 5 गुना है, 12 पंचे 60 है ना। और इसका गुना कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 होगा, है ना। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे हो जाएगा 62 हो जाएगा, है ना। इसका जब आप 5 गुना करोगे तो ये हो जाएगा 62 सही 1/2%। और इसका मतलब हो जाएगा 5/8। और ये क्या किया गया है, बढ़ाया गया। ठीक है, 12.5% यानी 12.5% है ना। 12.5% का मतलब क्या है कि भाई 12.5% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें 5 का गुणा तो 12 पंचे 60 और यहाँ पे 5/2। तो 2 का जब भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, तो ये 60 2 इसके साथ जुड़ जाएगा तो 62 सही 1/2 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे आप, आपको ये पहली क्लास में बताया गया है ना। तो 62 सही 1/2 का मतलब हो जाएगा 5/8। ठीक है, और यहाँ पे आगे 7 सही 9/13। तो 7 सही 9/13% को हम क्या बोलते हैं, 1/13। और ये घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल, वही आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल वही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। ये आपको अभी आगे बताया गया है। तो इन्होंने क्या बोला कि ये लंबाई है ये चौड़ाई है ना। तो लंबाई को क्या करना है, लंबाई को 8 में से 5 की वृद्धि करनी है। अगर ये पहले 8 थी तो 5 की वृद्धि होके 13 हो गया। और चौड़ाई में 1/13 की कमी करनी, अगर ये पहले 13 थी तो अभी 1 की कमी होके ये 12 हो गई। बात समझे कि नहीं समझे आप, बात समझे कि नहीं समझे। तो आप ये 13 से 13 कट जाएगा, 4 से कटेगा ये 2 बार, 4 से कटेगा ये 3 बार, यानी इधर 2 आया, इधर आया आपका 3, तो 2:3। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, तो भाई लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो आपको क्षेत्रफल ही मिलेगा। तो क्षेत्रफल में 2 से 3 हुआ है, 1 की बढ़त हुई है, 2 पर बढ़त हुई है, तो 100% कितना, 100% आएगा आपका 50%। तो 50% इंक्रीज्ड। बात समझे। लंबाई में 62 से 1/2 का मतलब होता है 5/8, क्योंकि 12.5 का ये 5 गुना है तो 1/8 का 5 गुना 5/8। 7 सही 9/13% का मतलब होता है 1/13, इसका मतलब 5/8। और इसमें वृद्धि की गई है, 8 में 5 की वृद्धि, इसमें 13 में 1 की कमी। लंबाई में 8 में से 5 की वृद्धि तो 13,
चौड़ाई में 13 में से 1 की कमी, तो 13 से 12, 13 से 13 कट गया, 2 अनुपात 3। क्षेत्रफल में 1 की वृद्धि हुई किस पर, 1 की वृद्धि हुई 2 पर, तो 100% कितना, 50%, है ना। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आ गया 50% इंक्रीज्ड। ठीक है, बात समझ गए, कोई दिक्कत। आगे बढ़, आगे आगे। एक घनाभ, चलो देखो जरा, एक घनाभ में 63.63%। चलो भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 57 नंबर को। है ना, देखो जरा, 9.09 का मतलब होता है 1/11। 9.09% का मतलब है 1/11। अब जरा देखो कि 63 है ना, तो इसमें से अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 9 7 63.9 मिल जाएगा। तो अगर हमने इसमें 7 का गुणा किया तो इधर भी हम 7 का गुणा करेंगे, तो आप बोलोगे 7/11। और ये क्या हुआ है, बढ़ा दिया गया है, तो ये प्लस हुआ है। बात आप समझे कि नहीं समझे। हम जो 1/11 यानी 9.09 होता है उसको हम बोलते हैं 1/11, और जस्ट ये उसका 7 गुना है, तो 9 7 63, तो इसमें भी 7 का गुना, तो 7/11। अब इधर है हमारे पास 41 सही 2/3%, तो इसको हम नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। 41 का 3, 4 3 12 और 3 1 3, है ना, 120 और 3 123 और 2 125, 125/300, तो 25 पंचे 125, है ना, और नीचे आएगा कितना, 12, यानी कि यहाँ पे आ गया आपके पास 5/12, और ये क्या हुआ है, कम किया गया, ये माइनस हुआ है, 5/12 आया, और इसको क्या किया गया है भाई, 5/12 को घटाया गया है। और ये क्या है, घनाभ है, क्या है भाई, घनाभ है ना। अब पढ़ो, घनाभ में अगर लंबाई ये है, लंबाई में इतने की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में यानी वृत्त में इतने की कमी कर दी जाए, तो ऊंचाई हाइट को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए जिससे आयतन स्थिर रहे। तो अब देखो, घनाभ का आयतन क्या होगा कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में हाइट यानी कि ऊंचाई, बस हमें इसे करना है। अब देखो, लंबाई में जो है वो वृद्धि हुई है, 11 में 7 की वृद्धि हुई है, यानी पहले वो 11 था, अभी 7 की वृद्धि हो गई, तो वो कितना हो गया, 18। वृत्त की बात करें तो अगर वो पहले 12 था, तो 12 में 5 की कमी हो गई, तो कितना हो गया, 7, है ना। 12 में 5 की कमी हुई तो कितना हो गया भाई, वो हो गया 7। अब ध्यान से समझना, तो हमें बताना है ऊंचाई को कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि आयतन स्थिर रहे। सेम वही पीछे वाला क्वेश्चन है जिसमें बोला था लंबाई इतनी बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई कितनी घटा दी जाए। तो अब इन्होंने यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई को दोनों को अगर साथ में बढ़ाया है, तो हम 1 सेकंड के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को हम पहले सॉल्व करते हैं, है ना। कुछ कटेगा क्या, 6 से 2 बार और ये 6 से 3 बार कट जाएगा, तो 11 दूनी 22 और 7 त्रिका कितना, 21, यानी कि लंबाई और चौड़ाई मिला के, ध्यान से समझना, लंबाई और चौड़ाई मिला के क्या हो रही है, 22 से 21 हो रही है ना। लंबाई और चौड़ाई को अगर हम अलग सॉल्व करें ध्यान से, तो वो क्या हो रही है, वो 22 से 21 हो रही है। तो हमें हाइट को क्या करना पड़ेगा, हाइट को जस्ट इनका उल्टा करना पड़ेगा, हमें हाइट को 21 से 22 करना पड़ेगा, जिससे आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा। बात को आपको समझ में आई कि नहीं आई। आपसे बोला इन्होंने कि भाई लंबाई में इतने की वृद्धि, चौड़ाई में इतने की कमी, तो हमने कहा ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई में अगर ये होगा तो हम हाइट के साथ क्या करें जिससे आयतन स्थिर रहे। तो हमने कहा ठीक है, आप पहले लंबाई और चौड़ाई के साथ जो करना चाहते हो कर लो। तो इन्होंने बोला कि हम लंबाई और चौड़ाई को
कुल मिला के 22 से 21 करना चाहते हैं। तो हमने बोला कि भाई हमें आयतन स्थिर रखना है, तो आप अगर लंबाई और चौड़ाई को 22 से 21 रखते हो तो हम हाइट को 21 से 22 कर देंगे। भाई आप जो बदल रहे हैं हम उसका उल्टा कर देंगे, आयतन स्थिर रहेगा, बात खत्म। तो हमने क्या किया, हाइट के साथ हमने हाइट को 21 से 22 किया है, 1 की वृद्धि की है, किस पर, 21 पर, तो 100% कितना है ना। तो इसमें कितने बार भाग जाएगा, 21 का अगर आप भाग देते हो तो 4 बार 84, 4 बार जाएगा 84, बचा 16, जीरो बढ़ाओगे दशमलव लगा के। तो अगर अब देखो यहाँ पे 4 वाले 2 ही ऑप्शन है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। अगर आप 7 बार करोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, है ना। 8 बार में ज्यादा हो जाएगा तो ये 7 बार ही जाएगा, क्योंकि हमारे पास बचा है 160। अगर हम 7 का गुणा कराते तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 ही होगा, जो कि एक कम है। अगर हम 8 का गुणा करा देंगे ना तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 बार ही भाग जाएगा। तो ऑप्शन हमारा 4.7 वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत नहीं थी भाई। देखो पीछे हमने क्या किया था कि देखो लंबाई को इन्होंने 2 से 3 किया, तो बोला चौड़ाई के साथ आप क्या करोगे जिससे क्षेत्रफल सेम रहे, तो हमने बोला लंबाई को आप जो कर रहे हो उसका उल्टा हम चौड़ाई के साथ कर देंगे। और सेम वही बात हमने यहां कर ली, सेम वही बात जो थी हमने यहां पे कर ली है कि भाई हमने क्या बोला, आप लंबाई और चौड़ाई को मिला के 22 से 21 पहुंचा रहे हो, तो हम हाइट को 21 से 22 कर देंगे, आयतन स्थिर रहेगा, बात खत्म, हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपके पास 58 नंबर। आगे क्या है आपके पास 58 नंबर, और 58 नंबर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कुछ बदलाव है इसमें, है ना। यानी कि आपका है टाइप नंबर 11, टाइप नंबर 11 है, ये आपको कल बताया जाएगा। टाइप नंबर 11 यानी जिसमें शहर में कमी वृद्धि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है ये आपको कल बता दिए जाएंगे ना। एक शहर की जनसंख्या में इतने की वृद्धि हुई, ये हुआ, ये आपको कल बताए जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने कहां तक देखा भाई, आज की क्लास में हमने 57 नंबर तक देख लिया है। आगे की बातें जो होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है भाई। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।